अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर्स। उसमें हम देखेंगे आज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहले ही टाइप है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर व्हिच हैव सेम डायरेक्शन बट नॉट सेम मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो सेम डायरेक्शन और बट मैग्नीट्यूड सेम ना हो, उसे हम क्या कहते हैं पैरेलल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका सेम डायरेक्शन हो बट नॉट सेम मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, उसे हम क्या कहते हैं पैरेलल वेक्टर। तो उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा दो वेक्टर्स हैं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर। मतलब ये नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है, उसे हम क्या कहते हैं पैरेलल वेक्टर। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ए लिखा और दूसरा वेक्टर बी लिखा। इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका 3 है। यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम है, उसे हम क्या कहते हैं पैरेलल। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है, उसे हम क्या कहते हैं पैरेलल वेक्टर। दूसरा नंबर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या है एंटी पैरेलल वेक्टर? ए वेक्टर व्हिच आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट डू नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसमें डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी क्या डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड भी सेम ना हो, उसे हम क्या कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन भी डिफरेंट हो और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। उसका एग्जांपल देखा, यहाँ पे मैंने ए वेक्टर या इस डायरेक्शन में और बी वेक्टर इस अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड इसका 5 है, इसका 10 है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी क्या है डिफरेंट है। इसी वजह से ये क्या है एंटी पैरेलल वेक्टर है। जिसके मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। उसके बाद आ जाता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कहता है वेक्टर व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसकी डायरेक्शन भी सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं इक्वल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं इक्वल वेक्टर। इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे मैंने ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड 3 रखा है क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। डायरेक्शन भी क्या है दोनों की सेम है, इसका मतलब ये क्या कौन सा वेक्टर है इक्वल वेक्टर। जिसके मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं इक्वल वेक्टर। उसके बाद जाता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। वेक्टर व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो बट उसकी डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, उसे हम क्या कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। वेक्टर व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम और बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन चेंज हो, डिफरेंट हो, अपोजिट हो, उसे हम क्या कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ए लिखा है और दूसरा वेक्टर बी लिखा है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 3 है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन इस साइड है और बी की भी डायरेक्शन इस साइड, दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। सो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट, इसे हम क्या कहते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। पांचवा वेक्टर कौन सा है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 1 और यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो या यूनिटी हो, उसे हम क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसे हम क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिमा लेटर विथ केप ऑन इट। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लेटर के ऊपर हम केप दे देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर है। सपोज कर दो ये एक ए, उसके ऊपर मैंने केप दे दी तो ये क्या बन गया एक यूनिट वेक्टर। इसी तरह बी के ऊपर मैंने एक केप दे दिया, उसे हम क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर। इसी तरह डी पे ये केप दे दिया तो ये भी क्या बन गया एक यूनिट वेक्टर। इसी तरह आई जे के ये सारे क्या हमारे पास आ जाते हैं यूनिट वेक्टर। किसी भी लेटर के ऊपर आप सिमा लेटर, कौन सा लेटर सिमा लेटर पे अगर आप केप दे देते तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक्चुअली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम यूज़ क्यों करते हैं क्योंकि वो हमें डायरेक्शन देता है किसी भी वेक्टर का। यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन शो करने के लिए, डायरेक्शन को देने के लिए हम क्या करते हैं यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। उसके बाद यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग ए वेक्टर विथ इट्स ओन मैग्नीट्यूड। हम यूनिट वेक्टर को कैसे ऑब्टेन करते हैं
किसी भी वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। क्या, किसी भी वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। तो ये क्या था, यूनिट वेक्टर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग ए वेक्टर विथ इट्स ओन वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से हमें क्या बताया, यूनिट वेक्टर। अब ये क्या है हमारे, सॉरी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड है। अब हमें पता है ये हमारे पास क्या है, आई जे के, ये क्या है हमारे पास एक यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट आई हमेशा, आई यूनिट वेक्टर हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, वाई यूनिट और जे हमारा किस एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे, और के हमारा हमेशा किस पे एक्सिस पे होता है, जेड एक्सिस पे। तो आई जे के ये क्या है हमारे पास एक यूनिट वेक्टर्स है। यहाँ पे आई जे के आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्स। आई हमेशा एक्स एक्सिस में, जे हमेशा वाई एक्सिस में, जेड अपना के हमेशा किस एक्सिस में, जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास सारे क्या है, आई जे के हमारे पास ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। ये यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 6 नंबर आ जाए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, a vector which is used to give the position of a point with respect to the origin of a coordinate system is called position vector। ऐसा वेक्टर जो हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताए अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसे हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो हमें किसी भी पॉइंट की क्या बताए, पोजीशन बताए अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन सिस्टम। सपोज ये हमारा एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक ये हमारा एक वेक्टर है। ये एरो जो जा रही है ये क्या हमारे पास एक वेक्टर है, और ये पॉइंट पी है। इस ओरिजिन से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक ये हमारा एरो क्या शो करिए, पोजीशन शो करिए कि इसकी पोजीशन यहाँ है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर को जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट पर हमें पोजीशन बताए उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स वाई जेड ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है। उसी के हिसाब से अगर कोई भी वेक्टर ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट पर हमें क्या है, पोजीशन बताए तो उसे हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। 7 नंबर फ्री वेक्टर। ए वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो अपने आप पैरेलल हो सके उसे हम क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो अपने आप क्या हो जाए, पैरेलल हो सके उसे हम क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। इट इज़ नॉट फिक्स, ये क्या है, फिक्स्ड नहीं होता है। मीन द टेल ऑफ द फ्री वेक्टर इज नॉट फिक्स। इसका जो टेल होता है वो एक पोजीशन वेक्टर की जगह फिक्स नहीं होता। पोजीशन वेक्टर एक फिक्स किसी ओरिजिन से स्टार्ट होता, लेकिन ये किसी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं, कहीं भी फिक्स, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी हो सकता है। ये क्या है, फ्री होता है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी हो सकता है। सपोज करते हैं ये एक वेक्टर है ये, अब इसको ये पैरेलल इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी, क्योंकि ये फ्री है, इसका टेल फिक्स्ड नहीं है। ये पैरेलल यहाँ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो ये क्या है, फ्री है, इसीलिए ये पैरेलल इटसेल्फ जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। फ्री वेक्टर क्या हो सकता है, पैरेलल टू इटसेल्फ, अपने आप पैरेलल हो सकता है, लेकिन उसकी हम डायरेक्शन को चेंज नहीं सकते। इस डायरेक्शन में तो हम इसी डायरेक्शन में रखेंगे, पीछे या आगे पीछे ऐसे नहीं करेंगे। इसको बस पैरेलल कर सकते हैं ऐसे, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकते। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इस डायरेक्शन में नहीं कर सकते। अब ये भी वेक्टर फ्री वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन है तो हम इस डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन ये पैरेलल जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ये शिफ्ट दोनों जगह हो सकता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। ये हो गया फ्री वेक्टर। उसके बाद है नल वेक्टर। ए वेक्टर हु इज मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 उसे हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। नल वेक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग टू वेक्टर व्हिच आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। दो नल वेक्टर को कब हासिल कर सकते हैं, जब ऐसा दो वेक्टर को ऐड करें जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो, डायरेक्शन चेंज हो, तब हम क्या ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, नल वेक्टर। ऐसे दो में वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो, उसको जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने से हम क्या मिलेगा, नल वेक्टर। एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, दो वेक्टर हैं,
ये भी इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन क्या है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ से, इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन चेंज है। डायरेक्शन अपोजिट होने के बाद जब हम इनको ए ऐड करेंगे तो इसकी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास नल वेक्टर आ जाएगा। हम ऐड करते हैं, ए कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ए प्लस माइनस बी 5 माइनस 5, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नल वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको ऐड करने से हम क्या मिलेगा, नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन चेंज हो, उसको ऐड करने से हमें नल वेक्टर मिलेगा।